तो बच्चे लोग, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट थ्योरी, और ये आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा। ठीक है, देखो क्या इसका इंट्रोडक्शन है। लिखा है सेट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब सेट का यूज बहुत जगह होता है। बहुत सारे चैप्टर पढ़ते समय हमको सेट का जरूरत पड़ेगा। फंक्शन चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी तो वहां हमको सेट का जरूरत पड़ेगा। तो सेट का यूज बहुत जगह है, इसलिए हमको सेट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है। सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए हमको सेट का जरूरत पड़ता है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। ठीक है, हमको सेट का नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरा बिट में क्या लिखा हुआ है देखो, कि सेट थ्योरी को डेवलप कौन किया है। तो बताओ कौन डेवलप किया इसको? जर्मन मैथमेटिशियन। कौन? जॉर्ज कैंटर। इसीलिए जॉर्ज कैंटर को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ सेट थ्योरी। फादर ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, थर्ड बिट में देखो क्या लिखा हुआ है, कि हम लोग डेली लाइफ में सेट का यूज करते हैं, लेकिन हम सेट थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं। सेट थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी हम सेट का यूज अपना डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आप दुकान जाते हो, बोलते हो हमको एक बर्तन का सेट दो। आप किताब दुकान जाते हो, बोलते हो हमको +2 का एक सेट बुक दो, कॉमर्स का। तो ये आप सेट वर्ड यूज करते हो अपने लाइफ में, लेकिन हम सेट थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं कि सेट क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सेट क्या है, सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपका फर्स्ट लाइन में क्या बताया था आपको मैं, कि सेट थ्योरी का जरूरत हमको बहुत जगह होता है, इसलिए हमको सेट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, सेट का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा बिट में क्या बोला था आपको मैं, कि सेट थ्योरी को डेवलप कौन किया है? जर्मन मैथमेटिशियन। तो सबसे पहले सेट का यूज कौन किया था? जर्मन मैथमेटिशियन। कौन? जॉर्ज कैंटर। इसीलिए उसको बोला जाता है क्या? फादर ऑफ सेट थ्योरी। फिर देखो क्या लिखा है, इन आवर एवरीडे लाइफ, मतलब अपना डेली का लाइफ में हम सेट थ्योरी का यूज करते हैं, सेट का यूज करते हैं, लेकिन हमको सेट के बारे में पता नहीं है। तो देखो जैसे मैं क्या बोला, आप किताब दुकान जाते हो और क्या बोलते हो, हमको कॉमर्स का एक सेट दो किताब का, +2 का। तो दुकानदार आपको क्या क्या देता है देखो। पहले क्या लिखेंगे? आपको वो अकाउंट्स का बुक देता है, फिर मैथ का, बीएसटी का, इंग्लिश का, एमआईएल का, और एक और आपका बुक क्या है बताओ? एफई है ना। ये आपका +2 फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया आपका, है ना। एक सेट बुक आपको मिल गया, दुकानदार आपको बोलता लो एक सेट बुक आपका। इसका मतलब सेट क्या है बच्चे लोग? सेट क्या है बताओ? कलेक्शन है। क्या? यहां क्या चीज का कलेक्शन किए हैं? बुक्स का। क्या चीज का कलेक्शन किए हैं? बुक्स का। तो सेट क्या है बच्चे लोग? यह है कलेक्शन। क्या चीज का कलेक्शन यहां पर किया गया है? बुक्स का। कलेक्शन हम किसी चीज का भी कर सकते हैं, बुक्स का, रिवर का,
आदमी का, नंबर्स का, अल्फाबेट्स का, कलेक्शन किसी भी चीज का कर सकते हैं। तो बताओ सेट क्या है बच्चों लोग? सेट कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर बताओ मैं क्या बोल रहा हूं? क्या कोई भी कलेक्शन सेट बन जाएगा? क्या कोई भी कलेक्शन सेट बन जाएगा? नहीं। जो हम कलेक्शन करेंगे वो होना चाहिए क्या आपका? वेल डिफाइन होना चाहिए। जो हम कलेक्शन करेंगे वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन। मतलब हम किसका कलेक्शन करेंगे बच्चों लोग? हम कलेक्शन करेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। किसका कलेक्शन करेंगे? अच्छा, जो वेल डिफाइंड होगा ना, जो वेल डिफाइंड होगा वहां एक रूल एग्जिस्ट करता होगा। वेल डिफाइंड का मतलब वहां एक रूल एग्जिस्ट करता होगा और वो रूल बताता होगा कि हमारा कलेक्शन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है? वेल डिफाइन का मतलब वहां एक रूल एग्जिस्ट करता होगा जो बताता होगा कि हमारा कलेक्शन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो बताओ ये जो कलेक्शन के प्लस टू का बुक का, ये वेल डिफाइन है कि वेल डिफाइन नहीं है? जोर से बोलो। वेल डिफाइन है, क्योंकि क्लियर बता रहा है कि इस कलेक्शन में ये बुक्स खाली आएंगे और बाकी बुक्स नहीं आएंगे। क्लियर बता रहा है। ठीक है? तो सेट किसका बनेगा? मतलब कौन सा कलेक्शन हमारा सेट बनेगा? जो होगा क्या? वेल डिफाइंड। ठीक है? अच्छा देखो, मैं अगर बोल रहा हूं द सेट ऑफ ऑल हेल्दी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो चेक करते हैं कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। चलो मैं लिया इसमें सोनाक्षी को लिया, खुशबू, फिर मुसरत, फिर तनुश्री। कितने लोग को लिया बताओ? 4। मैं बोला क्लास में 4 हेल्दी स्टूडेंट हैं। तो पंकज सर क्या बोले? ठीक है, सोनाक्षी ठीक है, खुशबू ठीक है, मुसरत ठीक है। ये तनुश्री आपको कैसे हेल्दी लग रही है बताओ? है ना? तो सर क्या किए, किसी और को ले लिए, मान लो शिल्पी को लिए, नहीं एस पहले से है यहां पर, है ना? तो चलो भाग्यश्री। तो क्या सर के हिसाब से वही हेल्दी स्टूडेंट है जो मैं लिया हूं कि चेंज कर दिए सर? अभी और कोई टीचर लेगा तो उसके हिसाब से भी चेंज हो जाएगा कोई ना कोई। इसका मतलब बताओ ये जो हम कलेक्शन लिए हैं स्टूडेंट्स का, मतलब हेल्दी स्टूडेंट्स का, ये वेल डिफाइंड है कि वेल डिफाइंड नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर ऐसा होता कि मेरे हिसाब से भी वही स्टूडेंट आ रहे हैं, पंकज सर के हिसाब से वही स्टूडेंट आ रहे हैं, दूसरे टीचर के हिसाब से भी वही स्टूडेंट आ रहे हैं, तब जाके क्या होता? वेल डिफाइंड। मतलब यहां पर कोई रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां पर ना बच्चों लोग कोई रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो बताता हो इस कलेक्शन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, सेट ए, मान लो मैं लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो क्या क्या आएगा इसमें? आएगा बताओ? 1 2 3 और 4। तो बताओ ये जो कलेक्शन लिए हो नंबर्स का,
ये वेल डिफाइंड है कि नहीं बताओ? है। क्योंकि मैं लूंगा तो भी 1 2 3 4 आएगा, तुम्हारे हिसाब से भी 1 2 3 4 आएगा, है ना, और तुम्हारे गांव वाले के हिसाब से भी 1 2 3 4 आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। मतलब ये सेट है, ये सेट है। तो बताओ हम मीनिंग क्या बोलेंगे बच्चों लोग? मीनिंग क्या बोलेंगे हम लोग? मीनिंग में क्या बोलेंगे? सेट किसको बोलते हैं? सेट क्या बोलेंगे? सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या हुआ? सेट इज कलेक्शन ऑफ, ठीक है। और वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर समझ गए? वेल डिफाइंड मतलब वहां कोई रूल एग्जिस्ट करता होगा जो बताता होगा कि इस कलेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, फिर देखो यहां पर सेट को हम कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल लेटर। कौन सा लेटर? और आप ये देखो, जो हम सेट का जो एलिमेंट ले रहे हैं वो एलिमेंट ले रहे हैं कौन? स्मॉल लेटर। कौन सा लेटर? स्मॉल लेटर। और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, ब्रासेस से। किससे? जिसको आप कर्ली ब्रैकेट बोल दे रहे हो, ठीक है। तो बताओ सेट का मीनिंग क्या हुआ? सेट क्या हुआ बताओ? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होगा उन्हीं का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट। पहली बात तो सेट कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। किनका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या बोला था? देयर एग्जिस्ट ए रूल जो बताता हो कि कौन उस कलेक्शन में आएगा और कौन उस कलेक्शन में नहीं आएगा, हाँ या ना? फिर क्या बोला? जो सेट का ऑब्जेक्ट होता है उसको आप और क्या बोल सकते हो? एलिमेंट्स भी बोल सकते हो और मेंबर्स भी बोल सकते हो। फिर बताओ, जो एलिमेंट होंगे सेट का वो क्या हो सकते हैं? कुछ भी, एनीथिंग। आप कलेक्शन किसी का भी कर सकते हो। मैं ऊपर में देखो कलेक्शन क्या था? बुक्स का, नंबर्स का, अल्फाबेट भी था, है ना? तो ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, पीपल हो सकता है, रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। फिर बताओ, सेट को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से करेंगे। और जो एलिमेंट हम लेंगे वो एलिमेंट को कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर। फिर सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट, जिसको आप बोलते हो ना ब्रासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यहां सेट को हम डिनोट करेंगे ब्रासेस से, ठीक है। अरे बोलो। अब बोलता है एग्जाम्पल दो कुछ सेट्स का। तो सेट किसका बनेगा? जो वेल डिफाइंड होगा कि वेल डिफाइंड नहीं होगा? तो बताओ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो 26 लेटर आएगा सबके हिसाब से, मतलब वेल डिफाइंड है, क्लियर है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। द सेट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, तुमको नहीं पता है ना, लेकिन डिफाइन तो है ना, वेल डिफाइंड कि कौन कौन सा रिवर है इंडिया में। द सेट ऑफ टीचर्स इन ये स्कूल वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये भी वेल डिफाइंड है, मतलब ये आपका सेट है। अरे बोलो हाँ या ना? अब ये सेट को ना लिखने का दो तरीका है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। जैसे एक तरीका आप ऐसा लिखते थे, AEIOU, है ना। एक तरीका ये है, एक और तरीका है जो हम पढ़ेंगे। तो सेट को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये हम आगे का क्लास में पढ़ने वाले हैं। मैं केवल यहाँ एग्जाम्पल आपको बता रहा था कि ये सेट का एग्जाम्पल है, नॉट ए सेट। कौन सेट नहीं होगा? तो देखो क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो बताओ ये वेल डिफाइंड है क्या? तो इसका सेट नहीं बनेगा। द सेट ऑफ ऑल हेल्दी स्टूडेंट्स इन ए क्लास,
तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो इसका भी सेट नहीं बनेगा। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं लिया था सेट ए, ये क्या था, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया सेट ए। अच्छा एक बात बताओ, 1 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। तो इसको कैसे दिखाएंगे कि 1 सेट ए का एलिमेंट है, लिखेंगे किसको, कैसे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो आप क्या लिखते हो, पहले सी जैसा लिखते हो, फिर बी से चीर देते हो, तो क्या बन जाता है ये, बिलोंग्स टू। तो ये कैसे पढ़ेंगे, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा बताओ, ये जो बिलोंग्स टू कौन सा सिंबल है बच्चों, ये राइट, ये है ग्रीक सिंबल, है ना। और इसको आप क्या बोलते हो, एप्सिलॉन, क्या बोलते हो इसको, एप्सिलॉन, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है। अच्छा मान लो 2 सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या लिखोगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या इसको ऐसा पढ़ते हैं, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा मान लो 7 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है, मतलब 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो आप इसको क्या करते हो, बिलोंग्स टू पर लिखोगे और फिर काट दोगे इसको, है ना, और लिख दोगे सेट ए, तो ये बन जाएगा 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, मतलब 7 एक एलिमेंट नहीं है सेट ए का। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे, क्लियर है। तो देखो मैं बात कर रहा था अभी मेंबरशिप के बारे में, ऊपर में जो बात किया कि 1 एक मेंबर है सेट ए का, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो फिर से मैं उसी को रिपीट किया हूं, मेंबरशिप ऑफ ए सेट। तो देखो क्या लिखा हूं, अगर x एक मेंबर है, एक एलिमेंट है सेट ए का, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू सेट ए। और उसको लिखते कैसे हैं बताओ, x बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, नीचे लिख दिया ब्रैकेट में, फिर कैसे रीड करेंगे, x बिलोंग्स टू सेट ए, या कैसे पढ़ सकते हो, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है कि क्लियर नहीं है। उसी तरह मान लो y ये एक एलिमेंट नहीं है सेट ए का, मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ, y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, पहले बिलोंग्स टू लिखेंगे फिर काट देंगे। यही मैं आपको इससे पहले बताया था आपको। ये हो गया क्या, x बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो गया y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। अगर x एक एलिमेंट है सेट ए का, तो आपको इसको ऐसा लिखोगे, x बिलोंग टू सेट ए। अगर y एक एलिमेंट नहीं है सेट ए का, तो आप इसको ऐसा लिखोगे। कितने लोग को समझ आया, हाथ उठाएंगे। ठीक है। फिर है देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ये भी मेंबर के बारे में है, मतलब कार्डिनल मतलब कितने कितने एलिमेंट हैं सेट का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे बताओ सेट ए में बताओ कितने एलिमेंट है, बताओ 4। तो अगर मैं पूछूं इसका कार्डिनल नंबर बताओ, इस सेट का कार्डिनल नंबर, तो बोलोगे 4। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, 4। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास में बताया आपको सेट के बारे में, सेट है क्या। तो बताओ सेट क्या है, सेट कलेक्शन है, क्या है, किसका कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और आपका कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
जिसमें आप देखोगे सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड है। ऐसे तो मेनली 2 है, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। कितने? 3।